खुशामदीद कहेंगे घर घर ईद में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और आज सारा दिन ही गुजर गया मुख्तलिफ शख्सियात से, उनकी फैमिली से, उनके फ्रेंड से आपकी मुलाकात कराई और आपको बताया कि किस तरह से अपने घर पे वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आज अब हम इस दिन के आखिरी शो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के घर पे जो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, बहुत अरसे से सियासत में भी इन है और अपने वर्कर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं और साथ लेकर चलते हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे, यहाँ पर इतने सारे फ्रेंड्स उनके मौजूद थे और इसी तरह से हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम हमें भी दे ताकि हम दिखा सकें लाहौरियों को कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा और अभी इस टाइम पर आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट शेख शाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी बड़ी मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं पूरे लाहौर को और आप सबको ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा, जो कल वाक़या बहावलपुर का हुआ है उसमें दिल बड़ा दुख है और लाहौर का जो ख़ास तौर पे इस ईद पे वो जो याद दिलाता है, जो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर पुलिस वाला हुआ था उसमें मेरे दोस्त कैप्टन मुबीन भी शहीद हुए। तो इसलिए ईद तो हम खुशी से मना रहे हैं, लेकिन उनको भी हम याद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही एक चीज़ होती है कि आप अपने दुख को भी और अपनी खुशी को भी कभी साथ साथ लेकर चलते हैं, भूलना नहीं चाहिए कभी भी ऐसी चीज़ों का। लेकिन ईद अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक खुशी का पैगाम लेकर आती है। माशाल्लाह से पूरा रमज़ान गुजरा और बखैर आफियत गुजर गया ईद का दिन भी। तो ईद कैसे सेलिब्रेट की गई, दिन का आगाज़ कैसे हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद का आगाज़ नमाज से किया। मैं अपनी ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद फिर मैंने अपने हलके में चला गया, वहाँ पर अपने लोगों के साथ ईद मिलता रहा। कुछ घर में कुछ लोग ईद मिलने के लिए आते रहे, लेकिन आज सारा दिन मैंने ज़्यादातर अपने इलाके के लोगों को और अपनी फैमिली को मैं कल से टाइम देना शुरू करूंगा। लेकिन आज काफ़ी मसरूफ़ दिन यानी कि आपने ये रूटीन रखी कि पहला दिन जो है वो बाहर की जो फैमिली है आपकी, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है यारों के यार हैं आप और आप सबको साथ लेकर चलते हैं। जी मेरी फैमिली ये भी है जी, मेरे हल्के के लोग भी मेरी फैमिली है जी। तो कल जो है वो फिर जो घर वालों के साथ बहनें आ जाएंगी उनके साथ एक दो दिन फिर इस तरह चलता रहेगा। सिस्टम ये है कि अपने हल्के के लोगों के साथ साथ मैं पूरा टच वच रहता हूँ। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसी वजह से लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनकी मेहरबानी भी करते हैं। सो शेख साहब, अभी जब हम आए थे तो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो आप लोग बैठकर खुशखबरियाँ भी लगा रहे थे। आपके कज़न भी हैं यहाँ पर, आपके दोस्त भी हैं और हमारे साथ जो है इखलास शाह साहब भी हैं, आप कैंट बोर्ड के मेंबर भी हैं और शेख साहब के दोस्त भी हैं। तो आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? और शेख साहब के साथ आज सारा दिन आप भी यकीनन मसरूफ़ ही रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, नमाज हमने अलग-अलग पढ़ी, लेकिन उसके बाद हम इकट्ठे ही हल्का में विज़िट करते रहे अपने सियासी रुफ़का से और जो हल्के के लोग हैं उनसे भी मिले। और इसी तरह हमने इलाके की सफाई को भी साथ मॉनिटर कर रहे थे कि लोगों की जो ईद है वो साफ़ सुथरे अंदाज से गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कैंटोनमेंट बोर्ड काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और जिस तरह आपको पता है कि सियासी लोगों की ईद इसी तरीके से होती है कि दिन गुजर गया और हमें पता भी नहीं चला कि ईद गुजर गई है। सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मिले और बड़ी प्यार मोहब्बत। और शेख साहब, जैसे इखलास साहब ने कहा कि एक तो मिलना मिलाना चलता रहता है, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि सफाई का ख्याल रखा जाता है या अगर लोगों को कोई मसाइल हैं तो वो ईद वाले दिन भी चलता रहता है कि जी हमारी सफाई नहीं हुई थी, तो फिर आपको मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाके हिदायत देनी पड़ती है कि ये क्यों नहीं हुआ। तो आज कुछ ऐसा हुआ? मैं ये जब से मैंने 2 साल हमें हो गए हैं बोर्ड में आए हुए, मेरी पूरी टीम 2 साल से हम सफाई और स्ट्रीट लाइट्स पे बड़ा फोकस करते हैं। वो इसलिए कि सफाई एक तो निसफ़ ईमान है हम, और दूसरे लिहाज से कि जब तक लोगों को हम सफाई नहीं दे सकते, हमारा मसला ये कौमी इश्यूज़ पे लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स का बात करना नहीं है, जो असम्बली में जाते हैं उनका मसला है। तो हमें तो लोगों की सफाई के लिए और इस मसले के लिए बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और आपको मैं ये वो बात, ईद का दिन है, बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने, हमारे स्टेशन कमांडर साहब ने और CO साहब ने, इसमें हमारा ठेके पे था ये काम सफाई का, तो हमने सफाई का निज़ाम एक बेहतर भी किया है और कैंट बोर्ड को मंथली
1 से 1.5 करोड़ रुपए की बचत भी आई। अच्छा, मतलब इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई हमने नहीं जी, हमने इसको खुद कैंट बोर्ड ने इसके लिए गाड़ियाँ खरीदी हैं, और जहाँ पर हम कूड़ा दिन में 1 दफ़ा उठाते थे हमने कुछ जगहों पे 3 टाइम कर दिया है, और तकरीबन हमने ज़्यादातर जगहों पे 2 टाइम कर दिया है। हम एक तो बचत भी करवा दी, और हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसको हम पूरे पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि ये बचत की तौर पे आए, और हर सिस्टम, हर लोकल बॉडीज़ के लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो सफाई का खुद ख्याल के तौर पर आपने प्रेजेंट किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी कामयाब जा रहे हैं। बिल्कुल, और तभी ऐसा महसूस होता है जैसे ही आप कैंट में दाखिल होते हैं तो एक जो इंफरादियत का एहसास है वो होना शुरू हो जाता है। साफ़ सुथरी सड़कें, खैर आज तो पूरा लाहौर ही साफ़ सुथरा लग रहा है, और रश भी कम था। शेख साहब, आपने ये नोटिस किया वैसे कि रश कम? देखें जी, लाहौर में ज़्यादातर बाहर से आते हैं लोग, तो वो फिर अपनी ईद के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए आपको आज रश जो है वो कम लगा। और आज लग रहा है कि पूरे लाहौरी सिर्फ जो प्योर लाहौरी हैं वो मौजूद हैं और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ज़ुबैर साहब के, शेख साहब के आप दोस्त भी हैं, और ज़ाहिर है 2 साल से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। सियासत में तो शुरू से ही है और एक्टिवली सोशली बड़े नज़र भी आते हैं, लेकिन 2 साल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, तो टाइम कम देते हैं, ऐसा कभी शिकायत हुई है आपको? हाँ बिल्कुल, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा, इनका ज़्यादातर टाइम हल्के में ही गुजरता है। इवन कि आज भी मैं कोई मुलाकात हमारी कोई काफ़ी लेट हुई है, तकरीबन 4-5 बजे हुई है, पूरा दिन ये हल्के में ही थे, तो मुझे कहते रहे आ जाओ, मैंने कहा आप ही फिरें, मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। तो खैर इनके साथ थोड़ी देर तो गए थे, बाकी ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा टाइम अपना हल्के में गुजारा है, तो इस टाइम ही हमारी कभी कभी दोस्तों की तरफ से यानी कि सब शिकायत आ जाती है कि टाइम, ज़्यादातर घर वालों को शिकायत होती है कि वो टाइम जो है। फैमिली से जब कंप्लेन आती है तो फिर उसका अज़ाला कैसे करते हैं? हर दफा माफी और माफी मिल जाती है, वो फिर क्या करें, उनके पास हाल कोई नहीं, इंसेंटिव ऑफर करना पड़ता है। वो फिर ये कुछ ना कुछ वो फिर हो जाता है, फिर चंद कुछ दिन गुजरते हैं, फिर मसले आ जाते हैं। ऐसा होता है कभी कि बहुत ज्यादा नाराजगी चल रही हो और फिर कोई गिफ्ट लेकर गए हो कि अच्छा, अक्सर इसी तरह होता है, मतलब आपको सारे ट्रिक्स पता है कि मनाना किस तरह, टाइम मैनेज उस तरह से नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ शेख नौरेस साहब भी मौजूद है जो कि कज़न भी हैं शेख साहब के। सो नौरेस साहब, आप बताइएगा आपका कैसा ताल्लुक है शेख साहब के साथ, और मसरूफियात के हवाले से हम चूँकि बात कर रहे हैं, टॉपिक अभी ये है, तो टाइम जब कम देते हैं तो फैमिली में किस तरह से मैनेज किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब के साथ ताल्लुक मेरा इस तरह का है कि जी हम तकरीबन दिन में 15-16 घंटे इकट्ठे रहते हैं। तो आपको तो कोई शिकायत नहीं होगी? मेरे तो कोई इस तरह की शिकायत नहीं, बल्कि हमारी फैमिली में अक्सर ये बात होती रहती है कि आप लोग कुछ घर में भी टाइम दिया करें, दोनों ही घूमते रहते हैं, बाहर आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। नहीं कहते कि बस आप दोनों ही सगे रिश्तेदार हैं, हम लोगों को तो अपने घरों में बिल्कुल इस तरह की बात होती है। मेरी बीवी तो ये कहती है ये आपकी बीवी और मेरी मिसेज यही कहती है कि ये आपने इनसे शादी कर लेनी थी, मेरे से नहीं करनी थी। तो ये कंप्लेन यानी कि आपके दोनों की तरफ से चलती है। कैसा गुजरा ईद का दिन आपका? ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा जी। हम लोग बचपन से ही इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं इकट्ठे। कब्रिस्तान के बाद मेरे घर पे ब्रेकफास्ट होता है, सब कज़न का, शेख साहब, सब हम लोग इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद हल्के में फिर थोड़ा सा हल्के में टाइम गुजारते हैं। बिल्कुल सही। और हमारे साथ इस वक्त शेख शाहिद साहब के बचपन के दोस्त, 30 साल पुरानी दोस्ती, सादिक अली साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी मैं ज़रा बात करूँगी और उनसे ज़रा पीछे जाके बात करेंगे, यानी कि माजी की कुछ यादें छेड़ेंगे कि शेख साहब जब इस तरह से पॉलिटिकली मसरूफ नहीं होते थे तो ईद किस तरह सेलिब्रेट किया करते थे, दोस्तों यारों में कैसे बाहर जाया करते थे। और फूडी तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाहौरी कोई खाने का शौकीन ना हो ये हो नहीं सकता। और अभी आप टेबल भी देख सकते हैं कैसे भरी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ईद बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे साथ रहिएगा। इस ईद पर नजर आए लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें
हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात।
फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742422182। जब मैं सादिक साहब से बात करूंगी तो आप थोड़ी घुरियां मार रहे हो। कोई ऐसी बात ना बता दें जो पूरे लाहौर को पता लग जाए। नहीं अली जो है वो एक तो ज़िंदगी में ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, अली ख़ास तौर पे, और दोस्तों से मुझे ज़्यादा ज़िंदगी में अगर एक मुश्किल वक्त आया तो मेरे दोस्त मेरे साथ पूरे खड़े हैं। तो सादिक साहब आपकी ईद मुबारक आपको। ईद कैसी गुजरी आपकी? और ईद बस रूटीन के मुताबिक जी। अब आपको पता है रोजे खत्म हुए, मैंने तो पूछने इसने नमाज पढ़ी है, अक्सर ये नमाज मिस कर देता होता है। अच्छा, यानी कि आपने राज खोलना शुरू कर दी है। शेख साहब पहले आपने की है। तो नमाज पढ़ी आपने? चले शेख साहब के कहने पे मैं पूछ रही थी। शेख साहब जब मैंने नहीं पढ़ी होती तो शायद मेरे घर वालों ने कभी इतने सवाल नहीं किए नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। शेख साहब से जब मुलाकात होती है तो पहले यही पूछते हैं कि नमाज पढ़ ली है। तो खैर अब तो मैं कहता हूँ कि मैं नमाज पढ़ के जाऊँ शेख साहब के पास, क्योंकि मुझे पता है कि शेख साहब ने पहला सवाल ये पूछना कि नमाज पढ़ ली है। हाँ, तो कुछ बचपन की यादें अगर आपको याद हो जो किस तरह से ईद मनाया करते थे? बचपन में ऐसे है कि 9th क्लास से हम इकट्ठे थे तकरीबन, फिर उसके बाद हम तकरीबन स्टडीज़ पहले करते रहे इकट्ठे, स्टडीज़ में मसरूफियत हुई, फिर अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए। शेख साहब अपने काम में, मैं अपने काम में, लेकिन दोस्ती हमारी बिल्कुल काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से हमने गुजारी है। शेख साहब के जिस तरह आपने अपनी अभी डिस्कस कर रही थी कि मतलब लाहौरी खाने में बड़े शौकीन हैं, तो शेख साहब सिर्फ खुद नहीं शौकीन, इनके जितने साथ दोस्त हैं उनके भी वजन शेख साहब की दोस्ती की वजह से 10-10, 12-12 किलो रूटीन से बढ़ गए हैं। अच्छा, यानी कि खाने के साथ साथ खिलाने के भी बहुत शौकीन है। हाँ जी, मतलब माशाल्लाह जब घर से खाना खा के और रात को गपशप के लिए शेख साहब से फिर दोबारा आके खाना लग जाता है, और आपको पता है फिर डिशेज ऐसी, और फिर आके दोबारा 2-2 दफ़ा खाना खाया जाता है। यानी कि इनको वो पूरा आर्ट पता है कि दोबारा ट्रैक कैसे करना है। हाँ जी, वो अच्छा, फिर ये खाने के बड़े शौकीन, खाने से ज़्यादा खिलाने के शौकीन। लेकिन एक बड़ा मसला है कि जो सिर्फ शेख साहब की फैमिली को शिकायत नहीं, टाइम नहीं देते शेख साहब। हमारी फैमिलीज को भी यही शिकायत है कि आप लोग शेख साहब को ज़्यादा टाइम देते हैं। अच्छा, हमें टाइम कम देते हैं, कि ये सारे शेख साहब के दोस्तों को शिकायत है, क्योंकि अक्सर रात को हमारा शेख साहब के साथ ही बैठना होता है 11-12। मतलब ये पिछले रोज़े गुजरे, सैरियाँ भी हमने बहुत दफ़ा इकट्ठे करने गए हैं, 2-3-4 दफ़ा, बल्कि फैमिलीज के साथ प्रोग्राम बना होता है तो वो कैंसिल करके शेख साहब के साथ हम जाते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंस जो है वो सारी शेख साहब की तरफ जाती है। बस उनकी दोस्ती ऐसी है, और बाकी उनको अपने दोस्तों पे मान भी बढ़ा है, और फिर दोस्त भी ऐसे ही अल्लाह ने उनको दे दिए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। लेकिन कोई याद आपने शेयर नहीं की। उन्होंने तो पहल कर दी थी, आपने कोई मेमोरी जो है वो शेयर नहीं की। अच्छा, बचपन में जैसे लड़के बाहर जाया करते हैं और बाइक्स पे तेज बाइक्स चलाया करते हैं या गाड़ियां, ऐसे नहीं, बाइक्स का या गाड़ियों की तबीयत शेख साहब की नहीं थी। वो शेख साहब का पहले ही खाने खिलाने की तरफ रुझान ज्यादा है, बचपन से बहुत खाते थे, बिल्कुल नहीं, बहुत तो नहीं, लेकिन एज पर रूटीन आम आदमी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? खाने मैं तो अली को अपना लंच भी दे देता होता था। अच्छा। ये नहीं बता रहा ये बात। असल में अली के साथ बचपन से दोस्ती थी, और असल में मेरा बचपन जो है
जो छुट्टियां आती थी तो उसमें ज़्यादातर इसके घर ही गुजरता था, इसकी फैमिली के साथ। मेरी वालदा जो थी वो कहती थी तो उधर ही गुजारता है, आगे डांट शांट पड़नी। लेकिन वो ये था कि अब दोस्ती ऐसी थी कि वो फिर अभी भी इसी की वजह से अली का और हमारा ये जितने भी हम दोस्त हैं वो इकट्ठे होते हैं जी। ताल्लुक जो है वो फिर इसी तरह बनता है जब आप टाइम दे सके, मोहब्बत का इजहार कर सके, और वो जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए जब हम ईद पर अभी इनके यहाँ आए और ये लोग सब बैठे हुए थे और गपशप लग रही थी, और मैं बिल्कुल आपको रोकूंगी नहीं, अगर किसी का दिल कर रहा है खाने का तो ज़रूर खा लें। बाद में शेख साहब कहेंगे कि वो बैठी हुई थी और इस वजह से कोई ये तस्दीक के लिए ना बिस्मिल्लाह करता हूँ ताकि बिल्कुल ज़रूर बाकी लोग भी शुरू कर दें, क्योंकि ईद कंप्लीट नहीं होती है कि अगर खाना पीना जो है वो साथ साथ ना चल रहा हो। लेकिन मैं बातचीत भी करती रहूंगी और हमारे साथ फाहद शेख साहब भी मौजूद हैं जो कि आपके भांजे भी हैं। सो फाहद, मामू से ईदी मिली? जी बिल्कुल, सबसे पहली शुरुआत ही। अच्छा, पहली शुरुआत ही हुई। खाने पिलाने के तो शौकीन हैं ही, ईदी खुले दिल से देते हैं? जी बिल्कुल। कितनी ईदी मिली थी आज? जी आज 5000 5000 ईदी मिली। वाह, दैट इज सो गुड। सो अभी भी मतलब उसी तरह से कि आके सबसे पहले मामू से कहने के मुझे ईदी दे दो, और आई थिंक फैमिली में मामू सबसे ज्यादा ईदी देते होंगे। ये बिल्कुल, मामू ही सबसे ज्यादा ईदी देते हैं और सबसे ज्यादा दिल भी इन्हीं से मांगने का कहता है कि इनसे सबसे पहले ईदी ली जाए। ईदी ली जाए। अच्छा, बच्चों से शेख साहब, फैमिली के बच्चे जैसे ये भी बैठे हुए हैं, फहद भी बैठे हुए हैं, तो इनके साथ मतलब ये आपके भतीजे अली साहब के साहबजादे हैं, आपसे भी मैं पूछूंगी कितनी ईदी मिली है, लेकिन बच्चों के साथ भी ऑब्वियसली ईद का मजा दोबारा हो जाता है। इनके साथ मैं पूछने बच्चों की तरह बच्चा हो जाता हूँ, फिर इनको बड़ा मज़ा आता है। जब अली का बेटा जो है ये अक्सर मेरा ख्याल अपने इसके बगैर ही मुझे मिलने के लिए आया होता है, तो असल में बात यह है कि इनके साथ भी दोस्ती होनी चाहिए। और जो कोई असल तो मेरे वालिद कहा करते थे, अब मुझे याद आता है कि भाई ईद तो ताड़ी है, बच्चों की है, साढ़े तो पैसे ही जा रहे हैं, तो हमारे तो पैसे ही जा रहे हैं। एहसास होता है। हाँ जी, पूरा वो एहसास होता है। करते थे, अब देने का टाइम आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा खौफ भी लगता है, थोड़ा सा बूढ़े जब हम सोचते हैं ना, अली तो 42 का 1 साल मुझसे बड़ा है, जब मैं ये बात करता हूँ तो अली को अच्छा नहीं लगता जब मैं उसको 42 कहता हूँ। आप ये सच कह रहे हैं शेख साहब कि आप अगर आपको कह दें वो आप 1 साल बड़े हैं तो? नहीं, 1 साल छोटा हूँ, लेकिन चलें इसमें ये खुश हैं तो कोई मसला नहीं। अच्छा हैदर, आपको ईदी मिली चचा से? जी बिल्कुल, मुझे चाचू से बिल्कुल ईदी मिली, और इस दफा काफी ज्यादा मिली है पिछले साल से। 5000। 5000 इस दफा आपने 5000 जो है वो फिक्स तो नहीं रखा हुआ था कि मैंने इसको पिछली दफा भी 5 देनी थी, इसके वालिद ने कहा पिछली दफा खबरदार तू मेरे बेटे ने 5 देती। मैंने कहा क्यों? कहना यार मैं 2 देनी है, तू इन 5 देगा तो फिर मेरे पीछे। इस दफा फिर अली का मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि तू हैदर को 5 देगा, क्योंकि मैं भी बच्चों को 5 देता हूँ तो इसको भी 5 मिले। अच्छा हैदर, ईदियाँ इकट्ठी करने का शौक है आपको? बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो मंथली पैसे मिलते हैं, मगर जो ईद के पैसों में बरकत होती है वो तो पूरे साल बोनस की तरह मिलते हैं ना। मंथली तो मिलना ही मिलना है पॉकेट मनी, लेकिन ईदी भी साथ ही जो है वो उड़ानी चाहिए। अच्छा, मामू जो है घर पे जब टाइम कम देते हैं तो जरा मैंने कहा जरा घर का भेदी जो होता है ना वो भी बड़े राज खोलता है। नरेश साहब ने तो बड़े आराम से कह दिया, मैं तो साथ ही होता हूँ, मुझे भी वही कंप्लेन। तो घर में फिर कंप्लेन जब कोई फैमिली फंक्शन है और शेख साहब लेट हैं, कहीं मसरूफ है अपनी पॉलिटिकल मसरूफियात में या दोस्तों यारों में, तो फिर जब कंप्लेन का सिलसिला शुरू होता है सभी शुरू हो जाते हैं या फिर कंट्रोल कैसे करते हैं? नहीं, फिर तब तो सभी कहते हैं कि ये इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास टाइम ही सिर्फ सियासत के लिए, सियासत में ही घुल गए हैं, ये नानी कहती है। और बाकी फिर सारे घुल मिल जाते हैं। फिर बाद में मामू आके हैंडल कर लेते हैं और उनको फिर ये खाना खिलाने लगा देते हैं, खाना शाना खिला देते हैं, फिर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा हमजा, आप तो शेख साहब के साथ साथ होते हैं, चीज़ें भी मैनेज कर रहे होते हैं, ये वो, तो सबसे ज़्यादा जो मैनेज करने में शेख साहब को होता है, कभी होता है कि अच्छा यार मैंने घर भी जाना है, ज़रा मीटिंग्स कम कर दो या थोड़ा सा कंट्रोल कर दो? नहीं, ऐसा चीज़ से वाले से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इनकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो सुने जाएँ, इनकी मुलाकात करवाई जाए और जो भी इश्यूज हैं उनके साथ डिस्कस किया जाए। ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। शेख साहब, ये जो जैसे फैमिली आपकी शुरू से ही, जैसे वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में और आप खुद भी शुरू से, तो आने जाने और मिलने मिलाने का सिलसिला तो बचपन से ही आप देखते हैं, इसलिए आसानी होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल। मेरी बेगम को मुश्किल हुई है। अच्छा। क्योंकि वो सियासत से बिल्कुल भी उसका वो नहीं है, वो तो उसमें फार्मास्यूटिकल में एमफिल किया हुआ है, और वो जब वो सियासत में जब देखती है तो उसको प्रॉब्लम होती है। मेरी वालदा को वो तो कहती है मेरी वालदा फिर पंजाब, हाँ हम ना फिर ऐसी यादी है तू भी यादी हो जा, तो वो फिर उसको अब काफ़ी हद तक उसको भी हो गई है। लेकिन
अक्सर डिस्कशंस होती कैसे हैं, और ईद पे आपने बेगम साहिबा को क्या दिया, किस तरह से ईद मनाई गई, और ईदियाँ जो है वो बड़ी मैटर करती हैं फैमिली के लिए भी, खासतौर पर बेगम साहिबा के लिए कि उनको ईदी का बड़ा चार्म होता है। तो हम जानेंगे कि शेख साहब ने अपनी बेगम को ईदी क्या दी, किस तरह से उनके साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे कल, क्योंकि उन्होंने कहा कि दूसरा दिन वो फैमिली को देते हैं। इस पर हम बात जरूर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन, उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज लेते हैं। हर महबूबा बिल्कुल अपनी अम्मी बनती जाती है। हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी हसीनों की टोली, सलोली सलोली। एक दिन टीवी पे शीला की जवानी देखकर अपने घर में यूं ही मैंने शीला शीला कर दिया। देखकर हरकत मेरी अब्बा ने आकर तैश में मेरे जूतों से ही मुझको नीला पीला कर दिया। मामे चाचे फुफिया ने सब नु व्याता और मेरी बारी तुसी इस गल नु दबाता। हाय हाय हाय। टेलर की बदहवासियां मुझसे ना पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। क्या बात है। देखिए नामवर शोरा के लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे
उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कव्वा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो,
crow is black. गाय चटाए छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रज़ा खरल और ये है लाहौर। मैंने सिस्टम ये रखा हुआ है, वालदा को और बेगम को जो है ना, अगर बीवी की जितनी चीज़ें आई हैं ना, अगर वालदा की चीज़ें नहीं है तो उनको मैं कैश की सूरत में रखता है एक जैसा बैलेंस। और ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी भी चीज़ है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन कभी डिमांड आती है कि अच्छा शेख साहब मैंने शॉपिंग करने जाना है तो आप भी मेरे साथ चलिए, तो आपको शौक है शॉपिंग असल करने में मैं एक दफ़ा तो अपनी बहनों के साथ गया था, तो वो तकरीबन इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि हम 2 घंटे करेंगे। तो मैं बाहर बैठा हुआ, तब मैं स्टूडेंट था, तो इन्होंने कुछ 6 घंटे बाद मैं वापस आ गया था। इन्होंने आके हाँ जी छोड़ के आ गया था। तो मेरे वालिद को आगे कहा ये है, अबू ने कहा तुसी 2 घंटे लाए सन, तुसी 6 घंटे, तो ये आई को 8-10 घंटे बाद थी। अच्छा। क्योंकि औरतों की शॉपिंग में बंदा, मेरी बेगम जो है वो मेरे साथ 2 दफ़ा शॉपिंग पे गई है, तीसरी दफ़ा कहती मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अच्छा, उन्होंने खुद ही कह दिया? मैंने कहा क्यों? कहती मैंने तो बड़ी चीज़ें देखनी होती है। मैंने कहा भाई ये देखो ये 3-4 दुकानें हैं, वो पसंद करो। मेरे को इतने मसले में वो फिर उसने खुद ही कहा जी मैं आपके साथ, क्योंकि इन्होंने एक हफ्ते में मेरा ख्याल 1 सूट लेना होता है। नहीं, 1 सूट तो नहीं लेना होता, वो वैसे आपको शायद बताया हो, लेकिन वो जलील ही करने वाला हिसाब है ना। नहीं जी 1 सूट उसने, अगर कभी मैंने ज़्यादा अगर ये गर्मियों की शॉपिंग ये अपनी वालदा की तरफ जाती है, 4 सूट 1 हफ्ते में जब लेकर आती है, तो फिर वो आई थिंक यही तो हम लोगों का वो होता है ना कि हम टाइम लगाकर अच्छी चीज ढूंढकर, तो फिर आप पूछने जाए कि आप बेजा ही मसरूफ है ना, तो इसमें कुछ 2-4 दुकानों में भी आपको अच्छी चीज मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वो 40 दुकानें जब तक नहीं फिरी जाएंगी तो पता कैसे लगेगा कि चौथी दुकान पर है क्या जहाँ आप जाने नहीं दे रहे। इसलिए फिर वो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही चली जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप खुद बेगम के लिए गिफ्ट लाए हो, उनको बताए? हाँ, वो मेरी चॉइस से बड़ी, ईद का सूट भी मैं खुद लेकर आए थे और उनको पसंद आया। उन्होंने ईद का सूट जब भी है मैं खुद लेकर आऊँ उनकी चॉइस, और मेरा ख्याल है कि ये अब टीवी पे देख ली ना, मेरी चॉइस मुझे उसको ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, आई एम श्योर अच्छी लगती होगी, तभी अगली ईद पर आपको लाने देती होंगी, वरना कब का मना कर दिया होता कि मैं खुद ले लूंगी। शेख साहब आपकी तरद्दुद ना करें। इखलास साहब, कैंट में जैसे मसरूफियात चलती रहती हैं और लोगों से मिलना मिलाना भी चलता रहता है, कि कितना अच्छा होता है कि हम ईद पर ऐसे लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं जो सोसाइटी से थोड़ा डिप्राइव होते हैं या जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब उनके साथ भी ऐसे ही घुलना मिलना, ऐसे ही बैठना, गपशप लगाना जैसे शेख साहब करते हैं, और हम अक्सर टीवी पर दिखा भी रहे होते हैं कि कोई तफरीक नहीं होती, आप सब में घुल मिलकर सबको साथ लेकर चल रहे होते हैं। कितना ज़रूरी होता है? देखिए जी, ये तो अपना तमाम हमारा एक दीनी भी ये फरीज़ा है कि अगर जो डिप्राइव्ड लोग हैं और उनको अपने साथ चलाने के लिए और ईद की खुशियों में साथ रखने के लिए हमें उनकी जो ज़रूरियात को उनको देखना भी चाहिए। बल्कि स्पेशली जो ये वार्ड है जहाँ पर शेख साहब का भी ताल्लुक़ है, मेरा भी वहीं से ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर 4 कच्ची आबादी है और उनको जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो शेख साहब भी करते हैं, जिस हद तक मेरे से मुमकिन होता है हम मिलकर इनका रमज़ान का लिए भी कुछ राशन वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है, कुछ कपड़ों का भी बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन ये बात ज़्यादा हम सियासी बुनियादों पर नहीं की जाती, ये इसमें सियासत में कोई इन्वॉल्व ना, हमारा सियासी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, ये ज़ाती हैसियत से होता है। बिल्कुल। और शेख साहब जैसे अभी जिक्र भी किया इखलास साहब ने कि ऐसे लोग जिनके घर में शायद खाने के लिए भी, मैं आपको 2 मिसालें मेरी ज़िंदगी में ना बड़ी दुख वाली हैं। एक ये कि जब मेरे वालिद साहब हयात थे तो मैं वालिद साहब के सियासी ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक बंदा वहाँ पर आया और उसने पानी, रोज़े थे और उसने पानी
मैंने कहा यार आप पानी क्यों पी रहे हैं, आपका रोज़ा? कहता शेख साहब मेरी मजबूरी है। मैं कहा यार तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी। कहता शेख साहब मेरी 2 बेटियां और मैं खुद हाँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक दिन मैं खुद रोज़ा रखना है, एक दिन मेरी बेटियां रखनी हैं। मेरे लिए वो बड़ी दुख वाली और तकलीफ़ वाली बात थी। ये नहीं कि आपको लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे घरों में ये बच्चे, हम छोटे होते थे देखें चीज़ें ज़ाया होती हैं, तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर खाने के लिए चीज़ नहीं है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिस्टम, मेरे वालिद हमने शुरू किया था कि हम लोगों को रमज़ान पैकेज जो है वो तकरीबन घर घर कोशिश करते हैं कि पहुँच जाए। और उसके बाद जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो एक घर पे मैं वोट मांगने के लिए गया। एक कमरा था, बच्चे थे, और एक उसका बेटा था, उसकी टांग पे पट्टी हुई थी। तो वो एक कमरे में सब सिस्टम था, सारा किचन भी उधर था। तो मैंने वोट मांगना शुरू किए जिस तरह, तो मैंने कहा बाकी अपने बंदों के बाद, उसने कहा जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो मुझसे उसने अपनी मजबूरियाँ कुछ बताई। तो उसका बेटा कहता कि अम्मी ये जो आए हैं ये मुझे डॉक्टर पे ले जाएंगे। तो मेरे लिए वो खुदा की कसम, मेरे से रोना ही मेरा बंद ना हो कि हम खानों पे जाते हैं, हम क्या क्या फजूल खर्चियाँ करते हैं, ये बच्चा सिर्फ डॉक्टर पे जाने के लिए बैठा और कुछ नहीं है। तो मैं इस ईद पे ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम की वसासत से लोगों को कहूँगा कि ये नहीं है कि हम दिखलावे के लिए करें। ऐसे लोग जो हाथ नहीं फैला सकते उनको अपने साथ ईदों में और अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। हर चीज़ में इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। और आपने साथ दिया है हमेशा लोगों का, जैसे आपने कहा कि उनका राशन उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और किसी नाम के लिए नहीं, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं, बल्कि दिल से उस चीज़ को महसूस करके जब तक अगर मैं तो ये चीज़ सोचता हूँ कि बचपन से ये चीज़ देखता आ रहा हूँ कि अगर आप शोबदाबाजी और दिल से कुछ चीज़ करेंगे उसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। जो चीज़ आप अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की दिल से कर रहे होंगे ना, अल्लाह ताला उसको आपके नताइज इतने अच्छे देगा कि आपको सुकून भी मिलेगा और अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई करके आपको करेगा। और जो आप दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे ना, वो फिर एक एक करके मिलता है। उसका है तो सिस्टम, लेकिन वो लोगों को भी दिखलावा नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल। और ये इसी खूबसूरत बात पे मैं ज़रूर चाहूँगी वो लोग भी जो ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं कि ज़रूर ऐसे लोगों को याद रखें जो सोसाइटी से थोड़ा डिप्राइव है, उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो हमारे पास है। शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का लाख लाख कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सौ से बेहतर बनाया है। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, कोशिश करें कि उनको भी साथ लेकर चलें। और इसी खूबसूरत नोट पर मैं आप सबसे इजाज़त भी लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। टाइम की कमी जो है वो हमने बार बार प्रोग्राम में डिस्कस भी की, लेकिन आपने दोस्तों के हमरा सिटी 42 को भी टाइम दिया था कि लाहौरी भी देख सके कि शेख साहब जो है वो कैसे ईद मनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियाँ मनाते रहिएगा और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इन खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ईद के रंग सिटी 42 के संग सिटी 42 और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर लेकर आ रहे हैं ईद फैमिली फेस्टिवल। ईद के दूसरे और तीसरे दिन आए पेरुस कैफे, शामिल हों ईद फैमिली फेस्टिवल में, जहां पर होगा गेम शो और बहुत सारे इनामात जीतने के मौके, होंगी बच्चों के लिए मजेदार राइड। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें
हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब।